कितनी अनूठी है देवभूमि की विरासतें और कितना अनोखा है यहाँ की परंपराओं का अंदाज। वो अंदाज जो जन जन तक पहुँचता है एक विश्वास के रूप में, और यही विश्वास बन जाता है लोक पर्व का इतिहास। नमस्कार, मैं ज्योति पंत और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। प्रतिपक्ष संवाद में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे लोक पर्व की जिसका इतिहास काफी समृद्ध है, और ये उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में और गढ़वाल क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है भिटौली, जिसे चैत्र मास के महीने में मनाया जाता है। इसकी काफी विशेषताएं हैं। क्या है वो विशेषताएं, आइए जानते हैं आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में। भिटौली उत्तराखंड भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है भेंट या मुलाकात। कुमाऊं तथा गढ़वाल में हर वर्ष चैत्र के महीने विवाहिता स्त्री के मायके वाले उसके ससुराल आते हैं तथा अपनी बेटी बहन से मुलाकात करते हैं। इस भिटौली पर्व पर लड़की के मायके वाले लड़की के लिए अपने घर में बनाए गए व्यंजन जैसे दूध के बने व्यंजन, खीर, अरसे, वस्त्र आदि लेकर जाते हैं। पहाड़ में एक लोक गीत काफी प्रसिद्ध है जिसके बोल हैं भै भूको मैं सीती, यानी कि भाई भूखा है और मैं सो गई। बड़ी करुण वेदना है एक बहन की, और ये करुण वेदना संबंधित है एक दंत कथा से। ये दंत कथा जुड़ी है भिटौली से। कहा जाता है कि एक बार विवाहित लड़की के घर उसका भाई भिटौला देने पहुंचा, कुछ उपहार देने पहुंचा, मगर वो समय रहते घर पर पहुंच न सका। सांझ हो गई, सोने का टाइम भी आ गया। जब रात को सोते समय बहन अपने भाई का इंतजार करने लगी कि मेरा भाई अभी तक मेरे लिए भिटौला लेकर क्यों नहीं आया, तो उसकी आंख लग गई। इसके बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं इस दंत कथा में। लेकिन जब देर हो गई तो भाई का इंतजार करते करते उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में सो गई। इसी दौरान उसका भाई वहां आ पहुंचा, लेकिन बहन को सोता हुआ देख उसे लगा कि उसकी बहन बहुत सारे काम के बोझ के कारण थक के सो गई है और उसे जगाना ठीक नहीं। उसने भिटौली बहन के पास रख दी। अगले दिन शनिवार होने की वजह से परंपरा के अनुसार वो अपनी बहन के ससुराल में नहीं रुक पाया और रात तक उसके घर भी पहुंचना था। इसीलिए उसने तड़के ही बहन के पैर छुए और अपने घर के लिए रवाना हो गया। जब लड़की की नींद खुली और अपने सामने भिटौली रखी हुई देख उसे पता चला कि उसका भाई आया था और मुझे सोता हुआ देखकर वह बिना कुछ खाए पिए ही वापस लौट गया, तो वो सोचती रही कि भाई इतनी दूर से आया और मेरे सोने की वजह से वो बिना कुछ खाए वापस चला गया। सोच कर वह इतनी दुखी हुई कि भै भूखो मैं सीती, यानी भाई भूखा रहा और मैं सोती रही बोलते बोलते उसने अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि ये बहन अगले जन्म में घुघुती पक्षी बनी और चैत्र मास में ये एक आवाज लगाती है, कहती है भै भूखो मैं सीती। उसे अभी भी मलाल है कि मेरा भाई मेरे घर भिटौला देने आया और मैं सो गई, और अपनी बोली के टेर से याद दिलाती है अपने मायके वालों को, और अपने मायके वालों को याद दिलाकर याद करती है कि मुझे भिटौली देनी है, और मायके वाले उपहार स्वरूप भिटौली अपनी बेटी के घर लेकर जाते हैं। ये घुघुती पक्षी का जिक्र कहीं और भी मिलता है। कहाँ? उत्तराखंड के लोकगीतों में काफी प्रसिद्ध है घुघुती पक्षी। जब भी कभी विवाहित स्त्रियों के लिए गाना बनता है तभी घुघुती का जिक्र जरूर होता है। वाकई में उत्तराखंड बेमिसाल है। यहाँ हर महीने में एक या शायद कभी कभी महीने में 2 या 3 त्योहार भी मनाए जाते हैं। हर त्योहार के पीछे कोई न कोई लोक कथा जरूर होती है, या उस त्योहार का सीधा संबंध प्रकृति से होता है। और यहाँ पर कई अनोखी और विशिष्ट परंपराएं हैं। उन्हीं में से एक है भिटौली। इस कथा के बाद ये माना जाता है कि वो बहन घुघुती नामक पक्षी बनी और हर चैत्र मास में वो आवाज लगाती है भै भूखो मैं सीती, यानी मेरा भाई भूखा है और मैं सो गई। उसको अभी भी मलाल है कि मेरा भाई मेरे घर आया और मैं सो गई। तो इस तरीके से आवाज लगाकर वो चैत्र मास में याद दिलाती है अपने मायके वालों को। और यही घुघुती पक्षी विवाहित स्त्रियों
बेटियों के लिए जब मायके का गीत बनता है, उन लोक गीतों में इस घुघुती पक्षी का वर्णन किया जाता है। अब बात ये है कि विवाहित बेटियों को भिटौली दी क्यों जाती है। पुराने समय में लोगों के पास बहुत सारी जमीन और पशु होते थे और वही उस वक्त में जीविका का एकमात्र साधन भी थे। जब बेटी ब्याह कर अपने ससुराल जाती थी तो उसे घर परिवार और खेती बाड़ी के कामों में फुर्सत नहीं मिल पाती थी कि वह अपने मायके जाकर परिजनों से मिल सके, और उस वक्त यातायात और दूर संचार के साधन भी उतने ज्यादा नहीं थे। आज चाहे भिटौली के तरीके बदल गए हों, उसे देने के तरीके बदल गए हों, क्योंकि लड़कियों का ब्याह दूर दूर होता है, मगर आना जाना इतना भी मुश्किल नहीं है, जाया जा सकता है। उपहार स्वरूप 2 और 4 दिन अपनी बेटी के घर में बिताए जा सकते हैं, मगर तरीके बदल चुके हैं, परंपराएं आज भी वही हैं, ऑनलाइन ही सही, मगर भिटौली का त्योहार आज भी जीवित है लोगों के दिलों में। इस महीने में पहाड़ों में खेती बाड़ी का काम थोड़ा कम हो जाता है, जिससे महिलाएं और परिजन थोड़ी फुर्सत में रहते हैं। इसीलिए यह महीना अपने विवाहित बेटियों या बहनों से मिलने जुलने का बनाया गया है ना। बिल्कुल अनूठी और अकल्पनीय परंपरा। उत्तराखंड में जितनी समृद्ध इसकी संस्कृति है, उतना ही गहरा है इसमें विश्वास, और ये विश्वास आज भी जीवित है। आज के लिए प्रतिपक्ष संवाद में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होते एक कहानी के साथ, एक नई लोक कथा के साथ, या फिर हिंदुस्तान की रसोई से। तब तक के लिए मैं ज्योति पंत आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।